जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। पिछले 3-4 दिनों से लखनऊ की एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और उसने देश में एक बहस छेड़ दी है। उस वीडियो में वो लड़की जो है उसका नाम प्रियदर्शनी यादव है। लखनऊ का केस है। वो लड़की सड़क पे एक कैब ड्राइवर को बहुत बुरी तरह पीटती हुई नज़र आ रही है। तो साहब 3-4 दिन पहले जब ये वीडियो वायरल हुआ तो वो मैंने भी देखा और मैं बहुत ज़्यादा आक्रोशित हुआ उस वीडियो को देख के। और मुझे लगा कि मतलब ये लड़का इस तरह क्यों खड़ा होकर पिट रहा है और वो अपना पहले बात तो अपना डिफेंस नहीं कर रहा और उसको अपने बचाव में अटैक करना चाहिए था। तो आई वॉज रियली डिस्टर्ब्ड और मैंने उस लड़की के खिलाफ एक बहुत गुस्से वाली फेसबुक पोस्ट भी लिखी। और फिर जब मैंने उस वीडियो को दोबारा ध्यान से देखा तो मुझे उसमें कुछ एबनॉर्मल दिखाई दिया। तो कहता वीडियो चूँकि बहुत ज़्यादा वायरल था और उसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश दिखाई दिया और ट्विटर पे अरेस्ट लखनऊ गर्ल करके बाकायदा सब एक ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया, जिसको बताया गया कि 1,40,000 लोगों ने ट्वीट किया। तो उससे ये समझ में आया कि भारत देश के लोग उस लड़की के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। तो अच्छा, मैंने जब उस वीडियो को देखा तो मुझे लड़कियों के इस प्रकार ज़बरदस्ती की गुंडागर्दी के पुराने कुछ केसेस याद आ गए, जिसमें एक रोहतक सिस्टर्स थी जिन्होंने 2-3 मासूम लड़कों को सिर्फ खुद की पब्लिसिटी के लिए और ज़बरदस्ती का एक वीडियो बनाया, जिसमें वो लड़कियां उन लड़कों को न बेरहमी से और बेशर्मी से पीट रही थी। और वो जो तीनों लड़के थे, वो आर्मी में एक लड़का उसमें सिलेक्ट हुआ था, दे वो फिजिकली फिट। वो लड़का अगर उन लड़कियों को एक झापड़ भी कस के मार देता ना तो वो 3 दिन ज़मीन से उठती नहीं। पर वो बेचारे शरीफ लड़के थे और वो भी उन लड़कियों से पिटते रहे और एक लड़की पीट रही थी और दूसरा वीडियो बना रही थी। फिर वो वीडियो वायरल हो गया साहब। और जब वो वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने बाकायदा उन लड़कियों को हरियाणा की शेरनी, वीरांगना और पता नहीं कौन थे टाइटल दे दिए। हमारे खट्टर साहब तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल किस्म के आदमी है, तो उन्होंने तो बाकायदा वीरता पुरस्कार घोषित कर दिया था। और वो लड़के बेचारे बदनाम हो गए, उनके ऊपर पुलिस केसेस हो गए। उस एक बच्चे का तो आर्मी का करियर खराब हो गया। उसके बाद आर्मी ने उसको सेलेक्ट करने से मना कर दिया, जबकि वो ट्रेनिंग में जाने वाला था। तो उसके बाद फिर जब उस बस में जब और लोग मौजूद थे वो सामने आए तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि साहब इनफैक्ट ऐसी तो कोई बात हुई नहीं थी, लड़कों ने तो कुछ कहा ही नहीं था। और उस बस के कम से कम 20-25 लोग आए, उन्होंने गवाहियाँ दी। फिर जब उन लड़कियों का इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता लगा कि साहब वो तो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं लड़कियां, और उन्होंने सिर्फ मशहूर होने के लिए ये सब किया था। उसके बाद पब्लिक ओपिनियन जो उन लड़कों के फेवर में और लड़कियों के खिलाफ हो गई थी। पर आखिर एक लड़के का करियर तो बर्बाद हो गया ना। वो बेचारे पुलिस केसेस हुए उनके ऊपर और मनोहर लाल खट्टर जैसे, क्या कहूँ अब मैं उनको, वीरता पुरस्कार घोषित किए फिर रहे थे बिना स्थिति को जाने समझे। उसी तरह आपको याद होगा वो आम आदमी पार्टी की एक लड़की थी जो कि एक निरीह बेचारे सरदार जी उसके बगल में बाइक लेके आए और उसके खिलाफ उन्होंने भी ऐसा ही एक वितंडा फैलाया। और वो लड़का भी बेचारा पता नहीं कितने साल तक जो है वो एक फर्जी मुकदमा झेलता रहा और बाद में उसे कोर्ट ने बरी कर दिया। और उसका भी जो वीडियो आया था उसमें वो लड़का बेचारा एकदम निरीह निर्दोष था। तो ऐसे आपको 50 केसेस मिल जाएंगे जहां लड़कियां लड़कों को बेरहमी से पीट रही हैं। और भारत देश ज़्यादातर वीडियोस में इनिशियली उन लड़कियों को सपोर्ट करता है और उनको शेरनी, वीरांगना और झांसी की रानी और पता नहीं क्या क्या मतलब टाइटल्स देता है। तो इस केस में भी सब, पर इस केस में चूंकि उस लड़की का वीडियो जो है वो रोड क्रॉस करते हुए साथ में आ गया था और वो लड़की सरेआम दिखाई दे रहा था कि लड़की की कोई गलती नहीं है। और उसने तो जेब्रा क्रॉसिंग पे अपनी कार वेल इन टाइम रोक ली थी और उसकी कार का पहिया जेब्रा क्रॉसिंग तो बहुत पहले रुक गया था और लड़की जो है वो उसको टच भी नहीं हुई थी गाड़ी। उसके बाद भी लड़की ने उसको पीटना शुरू कर दिया और ताबड़तोड़ 20-22 थप्पड़ मारे और बाकायदा उछल के मार रही थी, जैसे वॉलीबॉल में स्मैश मारी जाती है ना उछल के, ऐसे उछल के वो थप्पड़ मार रही थी। खैर साहब, तो जब ये आक्रोश फैला और फिर बाद में ये भी पता चला कि पुलिस ने, लखनऊ पुलिस ने
उल्टे उस लड़के पे ही 107 151 का केस लगा के उसी को जो है पाबंद कर दिया और लड़की को थाने से जो है सिर्फ वार्निंग देके छोड़ दिया गया। तो अच्छा, एक चीज और बड़ी डिस्टर्बिंग उस वीडियो में देखने को मिली कि एक पुलिस वाला वहां पे मौजूद था और उसने उस लड़के को बचाने की कोशिश नहीं की। तो जब उससे पूछा गया, बाद में पूछा लोगों ने कि साहब आप वहां मौजूद थे तो आपने उस निरीह बेचारे एक नागरिक को एक लड़की के असॉल्ट से बचाने की कोशिश नहीं। बोला साहब मैं क्या करूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो उस लड़की को हाथ लगा नहीं सकता था। वहां पे कोई महिला कांस्टेबल होती तो वो डील करती। इसका मतलब है कि कोई महिला किलर जो है या महिला गुंडा जो है, अगर वो किसी पुरुष को पटक पटक के ऐसी पीट पीट के सड़क पे मार डालेगी, तो अगर वहाँ कोई पुलिस वाला खड़ा होगा तो वो नहीं बचाने आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो किसी महिला को टच नहीं कर सकता। पर मुझे एक बात बताइए ना, हमारा समाज मतलब कि इतना ज़्यादा डरपोक समाज हो गया है या इतना ज़्यादा भीरू समाज है? मतलब एक महिला जो उछल उछल के एक लड़के को 22 थप्पड़ मार रही है, अब भी आप उसको महिला समझ के ट्रीट करेंगे या क्रिमिनल समझ के ट्रीट करेंगे? वो कहते हैं ना, सब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। तो क्रिमिनल का भी तो सब कोई न जाति होती है, न धर्म होता है, न कोई लिंग होता है। शी इज नो मेल और फीमेल, शी वॉज जस्ट अ क्रिमिनल एंड द पुलिसमैन शुड हैव टैकल्ड हर एज अ क्रिमिनल। वहां पे मुझे लगता है कि हमारे कानून में ये प्रावधान होना चाहिए कि क्रिमिनल को डील करते समय महिला पुरुष का डिस्क्रिमिनेशन न किया जाए। खैर साहब, इस पे हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। तो साहब जब ये चर्चा हुई तो मेरे एक मित्र हैं नितिन त्रिपाठी जी, उन्नाव के मूलतः रहने वाले हैं और लखनऊ में रहते हैं। तो उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट लिखी और इन दिनों वो अपने बेटे का एडमिशन कराने अमेरिका गए हुए हैं। तो वहाँ से उन्होंने पोस्ट लिखी और वो पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ और उसमें बड़े आई ओपनिंग फैक्ट्स उन्होंने दिए हैं। तो साहब वो लिखते हैं कि नितिन त्रिपाठी जी लिख रहे हैं कि लखनऊ का एक वीडियो वायरल है जिसमें एक लड़की ने ओला ड्राइवर की जबरदस्त पिटाई की है। सोशल मीडिया पे सब अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। घटना मेरे घर के पास की है। आगे लिखते हैं कि इस लड़की को मैं थोड़ा बहुत व्यक्तिगत जानता हूं, यह थोड़ी खिसकी भी प्रतीत होती है। इससे मेरा पूरा सिक्योरिटी स्टाफ, अगल बगल के ठेले वाले, दुकान वाले, ड्राइवर आतंकित रहते हैं। अक्सर रात को वॉक पे निकलती है। यस, ये रात को 9-10 बजे वॉक पे निकलती है और 20-20 किलोमीटर लखनऊ की सुनसान सड़कों पे रात को 2 बजे तक अकेली वॉक करती है, टहलती है और एक एक दिन में 20-20 किलोमीटर चलती है। ऐसा बाद में बहुत सारे लोगों ने बताया है। अकस्मात ड्राइवर को पकड़ लेगी, हिंदी इंग्लिश में गालियां देने लगती है, या ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी गंदी क्यों है। ऑफिस बिल्डिंग का दरवाजा खोल घुस जाती है, गार्ड को हड़काने लगती है कि बोर्ड टेढ़ा क्यों लगा है, गेट लॉक क्यों नहीं है, तुम अंदर क्यों बैठे हो, तुम बाहर क्यों खड़े हो। हमारा स्टाफ खुद इससे आतंकित था। इसे दूर से देख लोग छिपने लगते हैं। इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा था यह कौन है। रात में 1:30 बजे तक प्रकट हो जाती है। सदैव जीन्स पैंट में रहती है। अकेले भी बात किया करती है, अकेले में बातें करती है। चूंकि महिला है, ऊपर से मॉडर्न लगती है, तो सब इसकी बदतमीजी बर्दाश्त करते रहते हैं। पर 1-1.5 महीने से तलाश जारी है यह कि ये किसके घर की, इसका घर कहाँ है, इसके पेरेंट्स कौन है। पीपल वर इन सर्च ऑफ हर। तो नितिन जी आगे लिखते हैं, मैंने स्टाफ को बोल रखा है कि नेक्स्ट टाइम 112 डायल कर दो और ये मुझे बताना। पर पुनः चूंकि भारत में जहां महिला हो, एक तरफ विशेषकर देखने में तेज तर्रार हो, तो पुलिस से लेकर सामान्य जनता उसे ही सही मानती है। और अब जैसे ही यह दूर से दिखाई पड़ती थी, पूरे मोहल्ले के नाइट शिफ्ट के वर्कर एक दूसरे को फोन कर देते थे कि छिप जाओ। मतलब इसके जैसे ही ये दिखाई देती तो लोग एक दूसरे को फोन कर देते कि अरे वो आगे आगे छिप जाओ छिप जाओ। मतलब इसका इतना आतंक था उस पूरे इलाके में। अब ये महिला ट्विटर का टॉप ट्रेंड है, तो शायद इससे इसके घर वालों वाले भी सोशल मीडिया पर पढ़ लेंगे शायद वो सब कुछ जो उनकी लड़की ने किया, उनकी बेटी ने किया है। इस महिला को मानसिक इलाज की ज़रूरत है और इसके घर वालों को ज़रूरत है कि इसे पैदल निकलने से रोकें। यह रोज़ 7-8 बजे से लेट नाइट तक 15-20 किलोमीटर चलती है और सारे ब्लू कॉलर वर्कर्स, मतलब जो बेचारे मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, वो इससे आतंकित हैं। तब ये नितिन त्रिपाठी जी ने 3 अगस्त को ये पोस्ट लिखी है। तो इसके नीचे करीब 150-200 कमेंट्स आए हैं। तो मैंने वो सारे कमेंट्स भी पढ़े।
तो कुछ तो बड़ी मनोरोगी जनता भी तो मनोरोगी होती है ना। बहुत सारे लोग बोले इसका हमें पता बता दो क्योंकि रात को 2 बजे तक ये घूमती है। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ाना लोगों ने भी कमेंट किए हैं कि भैया अच्छा तुझे पता बता देंगे तो तू क्या करेगा, रात को 2 बजे ये महिला घूमती है तो। मतलब उनका इसका वो इस कमेंट का जो टोन था ना वो बड़ा थोड़ा सेक्सुअली परवर्ट आदमी का था कि रात को 2 बजे तक एक महिला घूमती है उसका मुझे पता बता दो। खैर तब ऐसे लोगों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि साहब ये केस ओसीडी का है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पर मुझे जब मैंने इसके सारे सिम्टम्स पढ़े और मैंने इसके सारे पूरे केस को स्टडी किया तो मुझे ये केस ओसीडी का नहीं है साहब, ये सिजोफ्रेनिया का केस है। ये सीधे सीधे लड़की जो है मनोरोगी है और इसे साइकेट्रिक हेल्प की, प्रोफेशनल हेल्प की सख्त ज़रूरत है। इसे किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया जाना ज़रूरी है। तो बाद में ये भी निकल के आया है कि इनफैक्ट उसका कई सालों से इलाज चल रहा है। एक पाठक ने उसी नितिन जी की पोस्ट में एक कमेंट किया है कि ये लड़की पहले किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के किसी प्राइवेट कॉलेज में साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ाती थी आज से 2-3 साल पहले तक, और आई थिंक शी इज़ बीटेक और ऐसे कुछ है और काफ़ी पढ़ी लिखी है। पर जैसा कि मैंने बताया साहब ये मनोरोगी है। तो शुरू में जो मुझे इसके व्यवहार पे जो गुस्सा आया था ना, बाद में साहब वो गुस्सा थोड़ी सी सहानुभूति में बदल गया कि, और बहुत से लोगों ने कहा इसको पीटना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैंने भी ऐसा लिखा था कि उस लड़के को अपनी आत्मरक्षा में जो है उल्टा इसको पीट देना चाहिए था। खैर साहब, पर अब मुझे लगता है कि नहीं, शी नीड्स हेल्प। और ये सबसे बड़ी गलती तो उसके पेरेंट्स की है कि उन्होंने इसको, यदि वो रोज़ रात को 9-10 बजे सड़कों पे इस तरह घूमने निकल जाती है तो उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? दे शुड हैव टेकन केयर ऑफ़ देयर डॉटर। और अगर ऐसी बात है तो उसको भैया बंद रखो, उसको रेस्ट्रेन करो। आप रात को अपनी बेटी को 2-2 बजे तक सड़कों पे घूमने के लिए छोड़ देते हो तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, सिर्फ आम पब्लिक के लिए नहीं बल्कि खुद उस लड़की के लिए भी। एक लड़के ने यहाँ तक कमेंट किया। पर इस घटना से मुझे एक चीज़ तो समझ में आई कि यूपी में भैया लॉ एंड ऑर्डर तो बहुत अच्छा हो चुका है। क्योंकि अगर एक लड़की रात को 2 बजे तक रोज़ाना पिछले कई सालों से पैदल घूम रही है, इसके बावजूद वो आज तक सुरक्षित है, तो इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर तो लखनऊ में बहुत अच्छा है। खैर साहब, ये एक इसका एंगल था इस घटना को देखने का। अब उसके बाद साहब मैं दोबारा एक चीज़ और मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो लड़की रात को 2 बजे तक घूम रही है और उसके पहले के जो उसका व्यवहार है, उसकी बाकायदा उसके व्यवहार की जो हिस्ट्री है ना, पूरे इलाके के लोग जानते। कहते हैं कोई कृष्णनगर थाना है लखनऊ में, उसके बगल की जो सड़क है वो सड़क अंदर जाती है तो 3-4 किलोमीटर के एरिया में इस लड़की का आतंक है। तो क्या हमारे देश में कोई ऐसा सरकारी तंत्र या सामाजिक तंत्र नहीं है जो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे पेशेंट्स को जिनका कि व्यवहार संदिग्ध है या जिनके व्यवहार से दिखाई देता है कि इन लोगों को साइकेट्रिक हेल्प की, प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को अब तक हमने खुला क्यों छोड़ा हुआ है? तो सब ऐसे लोगों को खुला छोड़ने का नतीजा ही वही हुआ कि उस लड़की ने उस कैब ड्राइवर बेचारे को ताबड़तोड़ 22 थप्पड़ मारे हैं उसमें। इसके साथ उसका एक और वीडियो साहब आ गया, वो भी नितिन जी ने ही अपनी वॉल पे शेयर किया है। वो लड़की जो है वो अपने पड़ोस में एक व्यक्ति के घर जाके झगड़ा कर रही है, चिल्ला चिल्ला कर, सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ पड़ा है और वो कह रही कि आपने अपना पेंट जो है, अपना जो अपना गेट का जो गेट है अपने घर का, उसको काला पेंट क्यों किया है और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और अब पता नहीं अमेरिका के और किसके ड्रोन्स जो हैं वो घूम रहे हैं पूरे देश में और इस काले गेट की वजह से इस घर पे अटैक कर देंगे और इससे पूरे मोहल्ले की सिक्योरिटी को खतरा है। मतलब वो मुझे लगा कि वो लड़की जो है ना, शी इज़ हेल्यूसिनेटिंग, उसको दौरे पड़ते हैं,
और वो सचमुच अपने नियंत्रण में नहीं। और ये कोई पुराना वीडियो बताया जा रहा है जिसमें एक सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी वो समझ रहा है कि ये लड़की मनोरोगी है और उसको वो बड़े प्यार से ना डिक्लेयर, अच्छा चलिए चलिए आप जाइए घर जाइए, हम इनको समझा देंगे, अच्छा ठीक है जी, हम इनको बोल देंगे कि अपना गेट जो है वो काले की जगह वाइट पेंट कर लो। तो अच्छा, वो लड़की जब उस कैब ड्राइवर को पीट रही थी ना ताजे वीडियो में, तो वो बार बार एक शब्द कह रही है कि ये डिफेंस से हो क्या, तुम डिफेंस से हो क्या। मतलब मुझे लगता है कि उसके दिमाग में जो मनोविकार हैं उसमें एक जो है ना इंडिया की या वर्ल्ड की डिफेंस फोर्सेस के प्रति भी कोई उसके दिमाग में एक प्रपंच चलता रहता है। और उसके बाद साहब बहुत, इस घटना के बाद जब वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में फेमस हो गई, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने और यूट्यूबर्स ने उसके इंटरव्यूज़ लिए हैं। तो वो ऐसे एक काल्पनिक कहानियाँ सुना रही है कि मुझे ये लोग पिछले 2 साल से मारते हैं, घसीट घसीट के मारते हैं और मुझे 100 लोग मारते हैं। तो इनसे तो इस बात से तो एकदम क्लियर हो गया कि शी इज़ अ सिजोफ्रेनिक, और उसको अब किसी मेंटल असाइलम में कन्फाइन करके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। नाउ इज़ द टाइम कि शी शुड बी सेंट टू अ मेंटल असाइलम, जो मेंटल लोगों के लिए जो अस्पताल होते हैं ना, जिनको हम लोग थोड़ी सी देसी भाषा में पागल खाना बोल देते हैं, उसको वो थोड़ा सा सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा थोड़ा सा डेरोगेटरी सा लगता है, तो उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करता हूँ मेंटल असाइलम। तो नाउ दिस गर्ल शुड बी सेंट टू अ मेंटल असाइलम एंड शी शुड बी ट्रीटेड। पहली बात तो मैं ना, और ऐसे लोगों का समाज में खुला रहना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। मैं इससे मिलता जुलता एक केस बताता हूँ आपको कि जौनपुर के निर्दलीय नहीं बसपा सांसद थे उन दिनों धनंजय सिंह जी, बड़े कुख्यात बाहुबली भी हैं। तो साहब उनकी पत्नी थी, उनका नाम था गरिमा सिंह, यस, जागृति सिंह। शी वॉज द डेंटल सर्जन, MDS किया था उन्होंने, और वो उनको भी यही सेम बीमारी थी, और उनके पास 3 नौकरानियाँ थीं, और वो उन 3 नौकरानियों को अपने घर में बंद करके बांध के पीटती थीं, और रॉड थी उनके पास, उस रॉड से बाकायदा पीट पीट के। और एक महिला थी जिसका नाम था राखी भद्रा। तो और ये केस है साहब नवंबर 2013 का। तो 4 नवंबर 2013 को उन्होंने अपनी मेड को पीट पीट के मार दिया था। धनंजय सिंह जी उस समय जो है वो जौनपुर अपनी कंस्टिट्यूंसी में थे। फिर जब उनको पता चला तो वो भाग के आए वहाँ से, और आते ही सबसे पहले उन्होंने जो गलती की कि वो अपने जो CCTV की जो रिकॉर्डिंग्स थी ना उनको वो अपना हटाया। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस में वो भी सब जेल चले गए, दोनों हस्बैंड वाइफ जेल हो गई थी। बाद में उनके ऊपर तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस का केस चला धनंजय सिंह पे, पर उनकी पत्नी जो थी वो 3 साल जेल में रही। फिर 3 साल बाद जाके उनकी ज़मानत हुई थी। पर मुझे अब भी समझ में नहीं आता कि वो कौन जज है जिसने उनको ऐसी महिला को ज़मानत दे दी। वो बाहर आके फिर किसी का इसी तरह पीट पीट के हत्या कर देगी। तो साहब जागृति सिंह का भी कई सालों से एक साइकाइट्रिस्ट से इलाज चल रहा था। इसके बावजूद वो अपने हेल्पिंग स्टाफ को बेरहमी से पीटती थी, और इतना पीटती थी कि उसमें से एक मर गई। सोच लीजिए ना कि उस औरत ने उस बेचारी महिला को कितना मारा होगा, और लोहे की रॉड से पीटती थी कि वो मर गई। और ये केस फिर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, और उसके बाद हालांकि अब तो खैर लगभग 8 साल पुराना केस हो गया, अब तक उस केस में फैसला आ गया होगा। क्या आया ये मैंने नेट पे सर्च करने की कोशिश की तो मुझे मिला नहीं है। और बाद में फिर धनंजय सिंह जी ने उनसे उस महिला को तलाक दे दिया था, और वो जेल में बहुत लंबे समय तक थी। अब उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। तो कहने का मतलब है साहब कि ऐसे लोग जो इस प्रकार के सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर्स से ग्रस्त होते हैं, और जिनका इलाज बाकायदे चल रहा है, जो दवाइयां भी खा रहे हैं, वो भी इतना हिंसक व्यवहार कर सकते हैं। तो अब सब ये जो प्रियदर्शनी यादव कांड जो लखनऊ का है, इससे मुझे आपको पता है क्या सीखने की ज़रूरत है
कि भैया ऐसे अगर आपके ऊपर कोई हमला कर दे ना, तो सबसे पहले तो खड़े होकर पिटते मत रहो, अपना बचाव करो। वो लड़की फड़की बाद में देखी जाएगी। अरे यार तुम पलट के मत मारो, उसका हाथ तो पकड़ सकते थे, अपना डिफेंस तो कर सकते थे, और अब कुछ नहीं कर सकते तो वहां से भाग ही जाते। खड़ा होकर पिटता रहा, 22 थप्पड़ खाए सब, अपना फोन तो। और एक लड़की यार तुम्हें पीट रही है, कितनी तगड़ी रही होगी लड़की। हालांकि वो मुझे तो बड़ी फिजिकली फिट नजर आई, और जिस हिसाब से वो ताबड़तोड़ हाथ चला रही थी ना, और उछल उछल के मार रही थी। वो रोजाना 20 किलोमीटर पैदल चलती है ना, तो जो 20 किलोमीटर पैदल चलती है वो फिजिकली फिट है, और थोड़ी सी हिली हुई भी है, तो उछल उछल के मार रही थी। तो भैया अगर आपके ऊपर ऐसा अटैक हो जाए तो ये लड़की फड़की का लिहाज मत करो। अपनी आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार कानून ने, संविधान ने आपको दिया है। डिफेंड योर सेल्फ। आत्मरक्षा करते हुए अगर आप किसी को मार भी देते हो ना जान से, तो भी आप पे 302 नहीं लगती है। आपने आत्मरक्षा में अपने आप को बचाने के लिए ऐसा काम किया है। और अबे कुछ मत करो तो मौके से भाग तो सकते हो ना, अब भाग के अपनी जान बचा लो, मत उल्टा मारो। तो इस केस ने साहब हमको एज अ नागरिक, मैं सोच रहा था कि मेरे साथ अगर ऐसा होता तो क्या होता। तो पहली बात साहब, मैं तो आई एम ए रेसलर, और मेरे रिफ्लेक्सेस तो इतने हैं कि साहब मुझे तो कोई हाथ छू नहीं सकता। मैं अपने आप को डिफेंड कर लूँगा ऐसे हाथ से करके, अपने आप को स्वे करके। कम से कम कोई मुझे इस तरह मार नहीं पाएगा, और मैं एक बार देखूंगा और दोबारा मैं अटैक कर दूंगा। अगर मुझे बहुत ज़रूरी लगा तो मैं कम से कम वहाँ से हट जाऊंगा, भाग जाऊंगा। इसलिए अपनी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए। ये सिस्टम आपको मौके पे बचाने नहीं आएगा, सिस्टम तो बाद में चल के कानूनी कार्रवाई करने आएगा, और हो सकता है कल को आपको 107 151 में बंद कर दे। इसलिए ऐसी अप्रिय स्थिति से बचने की जिम्मेवारी मौके पे आपकी है, बाद में सिस्टम आपकी मदद करने आएगा। अभी ऐसा बताया गया है कि प्रियदर्शनी यादव के खिलाफ उस विक्टिम ने तहरीर दी है, और उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो गई। हो सकता है उनको भी पकड़ के जो है बंद किया जाए, फिर जमानत ऐसे केस में कोई बहुत ज़्यादा कोई हीनियस क्राइम तो नहीं है, सिर्फ थप्पड़ मारे हैं, तो बहुत जल्दी उनकी ज़मानत हो जाएगी। पर जैसे ही उनकी ज़मानत होती है, आई थिंक उनकी फैमिली को उनको अस्पताल पहुंचा के और किसी मेंटल असाइलम में भर्ती करा के, बंद करा के उनका इलाज कराना चाहिए। नहीं तो वो बहुत जल्दी फिर किसी को इसी तरह सड़क पे मारेगी। अपना ख्याल रखिए, ऐसी घटनाओं से खुद बचिए। इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।